नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी हब। दोस्तों, अगर आप 2026 में बीएससी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएससी में एडमिशन कैसे लेना है और कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है, कैरियर ऑप्शन क्या रहने वाला, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीएससी क्या होता है। बीएससी क्या होता है? ठीक है, बीएससी का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ साइंस। यह विज्ञान के छात्रों के लिए स्नातक, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, की डिग्री है। यह डिग्री जो होता है, जो कोर्स होता है बीएससी का कोर्स, ये 3 से 4 वर्ष के होता है ना, जो विश्वविद्यालय और नई नीति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहले जो होता था 3 साल का कोर्स होता था, लेकिन जब से एनईपी लागू हुआ है, ठीक है, न्यू पॉलिसी लागू हुआ है एनईपी 2020, तब से 4 साल का कोर्स होने लगा है ना। दूसरी बात, पहला बात तो हम समझ गए कि बीएससी क्या होता है। ठीक है, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, और ये जो बैचलर ऑफ साइंस होता है, ये साइंस के स्टूडेंट के लिए डिग्री होता है। जो स्टूडेंट इंटर में साइंस रखे थे उन्हीं के लिए होता है। इसका कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, अवधि जो होता है, 3 से 4 साल का होता है। अब बात करते हैं बीएससी में एडमिशन कैसे लेना है। बीएससी में एडमिशन कैसे लें? तो बीएससी में एडमिशन वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिसका 12वीं में यानी इंटर में साइंस स्ट्रीम था। जिसका इंटर में साइंस स्ट्रीम रहा होगा वही बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका आर्ट्स रहा था, अगर आप इंटर में आर्ट्स रखे थे, तो आप बीएससी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, है ना। तो आपका इंटर में साइंस होना जरूरी है, तब जाके आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। 12वीं स्ट्रीम के अंकों के आधार पर एडमिशन होता है। जैसे कि आप अगर साइंस से किए हैं तो आपको सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय से आपको एडमिशन लेना है, यानी कोर्स करना है, जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, अगर जिस भी विश्वविद्यालय से आपको मतलब बीएससी करना है, तो आप इस विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा और जहाँ भी आपको कॉलेज दिया रहेगा वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, नहीं तो लगभग विश्वविद्यालय में क्या होता है कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप साइंस इंटर में लेकर किए हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, आप जाके एडमिशन कर सकते हो। लेकिन कुछ ही ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है, विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है। यदि आप 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप बीएससी में आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो जूलॉजी होता है, बोटनी होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस होता है। अब यहाँ पर ये मैटर करता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो हम इसमें जो होता है, एक बात ध्यान रखना है कि जो एनईपी 2026 जब से लागू हुआ है, एनईपी 2026 न्यू पॉलिसी जब से लागू हुआ है, इसमें क्या होता था, पहले होता था कि 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता था, 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता था। लेकिन जब से एनईपी आया है, न्यू पॉलिसी आया है, तो उसमें 6 सब्जेक्ट टोटल लेना होता है। जैसे कि पहला आपको मेजर जिसको हम एमजीसी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है माइनर जिसको हम लोग मिस बोलते हैं। उसके बाद आपको एमडीसी लेना होता है, एसी लेना होता है, बीएसी लेना होता है, ठीक है। इन सभी के लेना था। एमजीसी का मतलब हो गया मेजर कोर्स, जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं। तो ऑनर्स पेपर कौन सा रखना है? तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जो भी, हम तो सीधा सा यही गाइड करेंगे। अगर आप बायोलॉजी के इंटर में आपका अगर बायोलॉजी रहा हो तो आप जोलॉजी ले सकते हो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप जोलॉजी ले सकते हो, बॉटनी ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी रख सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी रख सकते हो। इन 4 सब्जेक्ट को आप रख सकते हो ऑनर्स पेपर में। वही अगर आप मैथ्स से इंटर किए हो तो आप मैथमेटिक्स रख सकते हो, फिजिक्स रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, स्टैटिक्स रख सकते हो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, उसी को आप मेजर पेपर में रखना है। अगर आपको जियोलॉजी अच्छा है, आपका बेस्ट है, तो आप जियोलॉजी रखिए। अगर मैथमेटिक्स बेस्ट है तो मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर रखना है। वही अन्य लोकप्रिय विषय के बात करें तो कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रख सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस भी रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट लगता है और कौन सा सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आता है। उसके बाद मेजर पेपर चूज़ करने के बाद आपको माइनर पेपर सब्जेक्ट चूज़ करना था। माइनर पेपर क्या होता है? सपोर्टिंग पेपर होता है। सपोर्टिंग पेपर होता है, उसमें भी आपको, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो जैसे कि मान लो मेजर पेपर में आप जोलॉजी रख लिए,
तो आपको माइनर में क्या रखना है। माइनर में आप बॉटनी भी रख सकते हो, केमिस्ट्री भी रख सकते हो, मैथमेटिक्स भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं एमडीसी। एमडीसी जो होता है, एमडीसी में आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो, चाहे आप साइंस का सब्जेक्ट रख सकते हो या आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट रख सकते हो या कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट रख सकते हो आप एमडीसी में। एमडीसी का मतलब होता है क्या कि आपका अन्य पसंदीदा सब्जेक्ट जो कि होता है ना, जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे जियोलॉजी मतलब साइंस लेता है लेकिन इंटरेस्टिंग रहता है, आपको क्या बोलता है आर्ट्स में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो आप उसको रख सकते हो। ठीक है, एएससी में आप भी रख सकते हो। बीएससी होता है जिसको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप क्रिएटिव राइटिंग रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। अब बात आती है बीएससी के दौरान क्या पढ़ना चाहिए। तो बीएससी के दौरान केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि स्किल विकसित करने के लिए पढ़ें। जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स, अगर आप कंप्यूटर से करें तो कंप्यूटर स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन, रिसर्च स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, इन सभी को करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बीएससी कर रहे हो तो। बीएससी के बाद कैरियर ऑप्शन क्या होता है। अगर आप बीएससी मान लो बीएससी आप फाइनल हो गया, आपका बीएससी फाइनल हो गया, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट यानी बीएससी आपका फाइनल हो गया, तो आप क्या क्या कर सकते हो। कैरियर ऑप्शन की बात करें तो आप सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो आप एसएससी कर सकते हो, रेलवे कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, बीपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स भी दे सकते हो। इन सभी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब बात करें बीएससी के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं। तो हायर एजुकेशन की ओर जाइएगा तो आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर में आप लेबोरेटरी में जा सकते हो, फार्मेसी जैसे कि जहाँ पर दवाई वगैरह बनता है वहाँ पर जा सकते हो, रिसर्च सेंटर में जा सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, अब 6वां पॉइंट में बात करते हैं कि बीएससी करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो बीएससी करने का फ़ायदे यही होता है कि आपका जो साइंस बैकग्राउंड होता है बहुत ही मजबूत होता है और सरकारी नौकरियों में अनेक अवसर मिलते हैं। उसके बाद रिसर्च और हायर एजुकेशन के रास्ते खुलते हैं। टीचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए उपयोगी होता है बीएससी, है ना। वही बात करें सफलता के मंत्र, कुछ यहाँ पर पॉइंट है, इन सभी जो आपको 6 पॉइंट अभी बताएं, ठीक है, 6 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कुछ समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, अब बात करें सफलता के मंत्र, तो लक्ष्य निर्धारित करें, समय का सही प्रबंधन करें, नियमित अध्ययन करें और हार ना माने प्रयास करें, बिलीव इन योर सेल्फ। याद रखें कि सही सब्जेक्ट चुनें, ये बात सही है। अगर आप जब भी अप्लाई करो, है ना, जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो तो सही सब्जेक्ट चुनना है और नियमित पढ़ाई करें और ग्रेजुएशन के साथ साथ स्किल को भी विकसित करना, यह बात ध्यान रखना है। यही आपके उज्जवल के भविष्य की कुंजी है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।